Hello everyone. Now we need to discuss about the microsporogenesis. Microsporogenesis. As we know, genesis means formation of microspore. Micro word we use for males. Spore word we use for gametes. So, microsporogenesis means formation of male gametes. माइक्रो वर्ड हम यहाँ इसलिए यूज करते हैं, यूजुअली जब हम हायर प्लांट्स की बात करते हैं, जब हम हायर एनिमल्स की बात करते हैं, तो मेल गैमेट जो है वो थोड़ा सा साइज में छोटा रहता है और नंबर उसका ज्यादा रहेगा और वो हमारा मोटाइल गैमेट होता है. लेकिन जब हम फीमेल्स की बात करते हैं तो गैमेट जो है वहां पर साइज में बड़ा होता है एंड दैट इज नॉन मोटाइल. ड्यू टू द साइज, अकॉर्डिंग टू द साइज वी हैव गिवन द नेम माइक्रो. माइक्रो मीन्स स्मॉलर इन साइज. So when we are talking about the micro word, then you should keep in mind that we are talking about the males. Clear? So microsporogenesis. Microsporogenesis जो process है, it will take place in the sporangia in the anther itself. So we have already talked about कि भाई जो आपका sporangia है उसके अंदर हमारे cells present है जो कि differentiate करते हैं. उन सेल्स का नाम है स्पोरोजिनस टिश्यू. स्पोरोजिनस सेल्स भी बोल सकते हैं. तो जो वो स्पोरोजिनस सेल्स जो हैं डिफरेंशिएट करेंगे, मैच्योर होंगे बाय द सेल डिवीजन एंड द सेल डिवीजन इज माइटोसिस 1. माइटोसिस से अपना नंबर बढ़ाएंगे, डिफरेंशिएट होंगे और मैच्योर हो जाएंगे एंड दैट मैच्योर सेल इज नोन एज MMC. These MMC are present in the sporangia itself. Clear? That we have already talked about. MMC means microspore mother cell. ये microspore mother cell अभी diploid है because there is no meiosis took place over there, right? So meiosis से पहले हम यहाँ पे जितने भी cells हैं that will be diploid. प्लॉइडी अक्सर पूछी जाती है, चाहे मैं CBSE एग्जाम की बात करूं, चाहे मैं नीट एग्जाम की बात करूं या कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, that can be CUET और any other exam there be, right? So अभी मियोसिस से पहले हमने कुछ स्ट्रक्चर पढ़े, लाइक आपने स्टिग्मा पढ़ा, स्टाइल पढ़ा, उसके बाद ओवरी है, ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर फ्यूनिकल था पार्ट हमारा, रैफिब प्रेजेंट था वहां पर, माइक्रोपाइलर एंड के पास टिश्यूज प्रेजेंट थे हमारे एंड इनसाइड दैट वी आर हैविंग द मास ऑफ न्यूसेलस एंड द इंटेग्यूमेंट्स आल्सो. ऑल दीज आर हैविंग प्लॉइडी दैट इज डिप्लॉयड. उसके साथ मैं बात करूं मेल ऑर्गन की, दैट इज एंथर, स्टाइल, इनके पास भी सेल्स जो है वो प्लॉइडी हमारी डिप्लॉइड यहां पर रहने वाली है. लेकिन जिन सेल्स के अंदर मियोसिस हो जाएगी और मियोसिस होने के बाद जो सेल्स बनेंगे वो सारे आपके हैप्लॉइड सेल बनने वाले हैं एक्सेप्ट PEN. अभी आपको समझाऊंगी मैं PEN होता क्या है, राइट? PEN को छोड़ के, एंडोस्पर्म को छोड़ के जो कि ट्रिप्लॉइड होता है, बाकी सारे यहाँ पे हो जाएंगे हैप्लॉइड. जाइगोट जब बनेगा देन इट विल बी diploid again, but gamete जो होंगे यहाँ पर that will be haploid one. So basically MMC, that is the diploid cell, it will undergo meiosis. रिडक्शनल डिवीजन है और meiosis 1 and meiosis 2 कंप्लीट होने के बाद एक सेल से आपको 4 सेल मिल जाते हैं. अगेन वी आर हैविंग 4 सेल. लेकिन ये जो 4 सेल हैं ये अलग अलग अभी नहीं हो पाते, दे आर स्टिक टुगेदर. 1, 2, 3 और एक इसके बैक साइड पे होता है. तो यहां पर हमें 4 हैप्लॉइड सेल मिल चुके हैं और इसको कंबाइनली मैं बोलना चाहूंगी टेट्राड. सो आफ्टर मियोसिस यू आर हैविंग द टेट्राड. टेट्राड के अंदर जो टेट्राड है एक दूसरे से सेल्स जो है यहां पर कंबाइन है. जो यहां पर ग्लू का काम कर रहा है दैट इज कैलोज. कैलोज की वजह से ये सेल्स जो है आपस में चिपके हुए हैं. टैपेडम जो वॉल है हमारी उसके अंदर कैलोज को तोड़ने वाला यानी कि कैलोज को डिग्रेड करने वाला एंजाइम प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज कैलेज. कैलेज क्या करेगा, कैलोज को डिसॉल्व करना स्टार्ट करेगा और जो आपके यहां पर 4 सेल्स थे इनको अलग कर देगा. नाउ वी कैन कॉल देम एज पॉलन ग्रेन. सो दिस इज द प्रोसेस कि आपका पोलन ग्रेन कैसे बनता है. नाउ पोलन ग्रेन इज ऑल्सो हैप्लॉइड वन.
क्लियर? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, जिसके अंदर आपका एमएमसी प्रेजेंट है। एमएमसी एक मैच्योर सेल है जो कि अब गैमेट फॉर्मेशन के लिए रेडी है। एमएमसी के अंदर हुई मियोसिस, मियोसिस के बाद आपको 4 सेल मिल गए, 3 आगे है, एक इसके बैक साइड पे है। चारों के चारों हैप्लॉइड होंगे, इसको कलेक्टिवली आप बोलोगे टेट्राड, एंड देन यू आर हैविंग 4 पॉलन ग्रेन। तो क्वेश्चन आ जाता है आपका कुछ इस तरह से कि आपको इतने एमएमसी दिए हुए हैं और आपको कितने मेल गैमेट मिलने वाले हैं, तो उसको आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय 4। जब आपको पॉलन ग्रेन दे दिए जाए और एमएमसी पूछा जाए तो आप डिवाइड कर दोगे, सिंपल वन। Clear? So this is all about the microsporogenesis. Now we need to learn about the structure of microspore, that is also known as pollen grain. Structure of microspore. Microspore हमने यहां बोला है pollen grain को। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सीबीएसई में अक्सर पूछा जाता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, एक सेल है ये जो कि हैप्लॉइड है, और जब भी आप एक सेल ड्रॉ करते हो तो उसमें एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हो, सेम इसके पास भी है। दिस इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज इंटाइन। This membrane is known as intine. Intine is made up of pectin and cellulose. Clear? Outside that we are having one hard coat that is known as exine. This one outside layer is known as exine. Exine is made up of sporopollenin. Sporopollenin जो है, this is the most resistive material. ऐसा कोई एंजाइम, ऐसा कोई केमिकल नहीं है जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर सके। सो इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस, मोस्ट resistant substance. Clear? Sporopollenin. That's why कुछ एरियाज यहां पर ऐसे हैं जहां पर स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं है। क्यों प्रेजेंट नहीं है यहां पर? क्योंकि यहां से आपकी जो पॉलन ग्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड करेगी और पॉलन ग्रेन यहां से ट्यूब जो है, पॉलन ग्रेन की जो ट्यूब है, पॉलन ट्यूब, वो यहां से निकलने वाली है, एक्सटेंड करने वाली है। दीज एरियाज आर नोन एज जर्म पोर्स। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन। इनसाइड इट व्हाट इज देयर? देयर इज अ स्मॉल स्पिंडल लाइक सेल दैट इज नोन एज जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल ही डिवाइड करेगा और 2 मेल गैमेट जो है यहां से प्रोड्यूस होने वाले हैं। दिस वन इज जनरेटिव सेल। दिस बिग सेल, जो ये बड़ा सेल है यहां पे, लार्ज सेल है, इसको आप बोलते हो वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एज इट इज देयर। उसके बाहर है इंटाइन जो कि पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। उसके बाहर प्रेजेंट है एक्साइन। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, जो कि सबसे ज्यादा मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस प्रेजेंट है। कोई ऐसा केमिकल प्रेजेंट नहीं है जो कि इसको डिग्रेड कर सके। उसके बाहर हमारे पास अंदर 2 सेल्स हैं, एक है हमारा जनरेटिव सेल, दूसरा है हमारा वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा, 2 मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, और वेजिटेटिव सेल क्या करेगा? जनरेटिव सेल को वो हेल्प करेगा, न्यूट्रिशन देगा ताकि वो डिवीजन कर सके। उसके साथ साथ कुछ ऐसे एरियाज प्रेजेंट हैं जहां पे स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं है। दीज एरियाज आर नोन एज जर्म पोर्स। जर्म पोर्स में से ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड करेगी और पॉलन ट्यूब बनाएगी। पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन यहीं से होने वाला है और जो आपके मेल गैमेट्स होंगे वो यहां से लिबरेट हो जाएंगे। थैंक्स।